भगवान श्री राम पिता की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए जंगल गए। प्राय सभी लोग इस बात को जानते हैं। जंगल में सीता जी की चोरी हुई। उनकी खोज में बहुत जगह भ्रमण करते करते किष्किंधा पहुंचे। वहाँ सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम बाली था। बाली बहुत बलवान था। किसी कारणवश बाली की डर से सुग्रीव छिप के रहता था। भगवान राम से मित्रता हुई तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे मित्र, मैं बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा मैं सीता जी की खोज करा दूंगा। बात तय हो गई। अवसर पाकर के भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। बाली की पत्नी का नाम था तारा। तारा बहुत विलाप करने लग गई। भगवान श्री राम सोचते हैं कि बहुत विलाप करती है, इसको उपदेश कर देना चाहिए। तो तारा से भगवान श्री राम ने कहा था क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा सो तनु तुव नित आगे सोवा जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। हे तारा, तुम क्यों रोती है? अगर तुम शरीर की रोती है, जो मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश से बना है वह सिर्फ तुम्हारे सामने है। अगर तुम जीव के लिए रोती है तो जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोआ, जीव का नाश ही नहीं होता है, तुम क्यों रोती है? तारा समझ गई, रोना छोड़ दी, भक्ति का वरदान मांग लिया। तो जीव नित्य, जीव का किसी काल में नाश नहीं होता है। यह जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करते छोड़ते ही आ रहा है। सृष्टि काल से तो शरीर धारण करने में छोड़ने में जीव को बड़ा कष्ट होता है। तो जीव सृष्टि काल से अनेक प्रकार के शरीरों को धारण क्यों करता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जीव के ऊपर 3 पर्दा पड़ गया है। यही कारण है जीव को बार बार शरीर धारण करना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है। कौन कौन सा 3 पर्दा पड़ गया जीव के ऊपर?
घटतम प्रकाशो शब्द पट त्रय जीव पर है छारे। 3 पर्दा, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का पर्दा जीव पर पड़ा हुआ है। जब तक यह जीव, तब करना क्या चाहिए? जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है, अगर जीव तीनों पर्दों को पार कर जाए तो वह जीव पुनः संसार में शरीर धारण करने के लिए नहीं आएगा, दुख से छुट्टी हो जाएगी उसको। तीन पर्दों में पहला पर्दा है अंधकार का। ये अंधकार का पर्दा बहुत मजबूत पर्दा है। इसको वज्र किवाड़ कहा गया है। इस अंधकार को अगर कोई व्यक्ति यह चाहे कि धक्का दे के हटा देंगे, नहीं हटा सकते। तो अंधकार को पार करेंगे कैसे? जब तक अंधकार को पार करेंगे नहीं तो प्रकाश में पहुंच होगी नहीं, आगे यात्रा होगी नहीं। तो अंधकार को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह भेद गुरु से सीखना पड़ता है। वे बताते कि अंधकार को कैसे पार करोगे। यही भेद सीखने के लिए गदाधर, जिनका नाम पीछे पड़ा था रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, तोतापुरी के शरण में गए थे। तोतापुरी बताए थे गदाधर जी को कि अंधकार को कैसे पार किया जाता है। यही भेद सीखने के लिए गुरु महाराज जी को भी बाबा देवी साहब के शिष्य राजेंद्र बाबू के शरण में जाना पड़ा था। तो यह भेद सीखना पड़ता है। अंधकार को पार कैसे करेंगे? यह वज्र किवाड़ है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है, अंधकार में अगर अंधकार को आप पार करना चाहती हैं तो अंधकार में एकटक से देखना होगा। महापुरुष यही बताते हैं, अंधकार में एकटक से देखना होगा तो अंधकार में छेद हो जाएगा। हटा तो नहीं सकते, लेकिन अंधकार में छेद हो जाएगा। देखने से अंधकार में छेद हो जाता है। तो कहाँ देखेंगे? तो महापुरुष बताते हैं कहाँ देखना होगा। जो गुरु बताते हैं क्या बताते, कहाँ देखना, ये भेद भी बताती हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से कहा था, अगर अंधकार को कोई पार करना चाहती हैं, इससे निकलना चाहती हैं, कहाँ देखना होगा, कैसे देखना होगा? का दिशश्चानव लोकयन, मतलब दिशाओं को नहीं देखना होगा। दिशाएं 10 हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 इसके चारों कोने, 4 4 8, ऊपर और नीचे 8 2 10। 10 में एक भी नहीं रहे तब देखना है। आँख खोल के देखते हैं, सामने में कोई दिशा, आँख बंद कर लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोने, ये 8 दिशा छूट जाती हैं, लेकिन ऊपर और नीचे ज्ञान रह जाता आँख बंद करने पर।
दूसरी दिशा रह गई, अब क्या करें? यही भेद सीखना पड़ता है, यही असल में ब्रह्म दीक्षा। इस भेद को सीख करके जो करती हैं, समय लगा करती हैं, तो करते करते दिशीधार आपस में अपने टकराती है, तब एक होती अंधकार में छेद हो जाता है। हाँ, तो अंधकार में देखेंगे तब यह काम होगा। अगर अपने मन से देखना शुरू करेंगे तो नहीं होगा। गुरु के पास जाना होता है, जहाँ देखने के लिए निशाना बता देते वहीं देखना होगा। जैसे बताएंगे देखना ठीक, वैसे देखना होगा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। एक कोट के महापुरुष हो गए तुलसी साहब, इनके एक का नाम था तकी। तो तकी से तुलसी साहब ने कहा था, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ऐ पंजा दिया, बेहोश मत छोड़ियो, गर चाह जलवा पिया। ऐ तकी, अगर तू अपने अंदर में जलवा तल भला के प्रकाश देखना चाहते हो, तो जहाँ उन्होंने पंजा या भेद बताया देखने के लिए, ठीक तुम वहीं पर देखो। देखने का काम तो करें, लेकिन समय नहीं दे पाए। 2-4 मिनट करें, उठ जाएं, सफलता मिलेगी? सफलता नहीं मिलेगी। देखने में समय लगाना होता है। तुलसी साहब उच्च कोट के संत थे, कभी कभी चमत्कार भी दिखा दिया करते थे। एक बार तुलसी साहब घूमते घामते चले गए काशीराज के दरबार में। ईश्वर परिवार स्वागत की, प्रणाम पाती किए। जब भीड़ छट गई तो काशीराज सामने आ गए। कहते महाराज जी सुनते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। बच्चों को शांत कीजिए। अब चमत्कार दिखाते हैं, एक चमत्कार दिखा दीजिए। तुलसी साहब ने कहा, अब चमत्कार देखना चाहती हैं? तो हाँ, चमत्कार देखना चाहता हूँ। तो एक काम करना होगा। कहा कौन सा काम करें? काम यही कि मैं बैठा हूँ, आप मेरे देह को छुइए, यही काम। तो काशीराज पहले उनके माथा कैसे छुए, छूने में आया। छाती को छूते हैं, छूने में आया। बाएं कुल्ला को छुए, छूने में आया। कुल्ला को छूते हैं, छूने में आया। तो काशीराज क्या करने लग गए, अपने हाथ को उनके गले पर ऐसे फेरने लग गए। हाथ आर पर हो जाता था, सटता ही नहीं था। कहीं मेरा चमत्कार है। ऐसे चमत्कारी महापुरुष तुलसी साहब, इन्होंने कहा समय के ख्याल, समय कितना लगाना पड़ेगा। इन्होंने कहा तुलसी रख देखने ज नैना, पल पल पहरो 8, ऐ विधि सैल कृषिवास, रोज 360 दिन पल पल देखते रहना होगा। कहाँ देखते रहना होगा? जहाँ गुरु निशाना पता देखने के ठीक वहीं देखना होगा। पल पल देखना होगा, सालों भर देखना होगा। तो जितने बड़े बड़े महापुरुषों सबका ही करना, पहले देखना होगा, देखना होगा, समय लगा के देखना होगा। तो अंधकार में देखने की कला बताती है महापुरुष है। कैसे देखना होगा? तो देखिए, हम लोगों के गुरुदेव इतने उदार थे, देहाती उदाहरण दे करके जिसे सब लोग समझ जाएं, प्रयास किए हैं। क्या किए हैं? इन्होंने कहा टकवा ताकन दियो बताई, तिल खुली तीर फटी। कैसे देखना है अंधकार को? अंधकार विच्छेद करने के लिए का टकवा ताकन। अंधकार कैसे देखना है? का टकवा ताकन। और टकवा ताकन क्या हो गया है? पहले की माँ बहनें
मूंज का धम्मा बनाती थी। अभी कहीं के बनाती होगी धम्मा, पहला झांपी बनाती थी। मूंज ले आती थी और उसको थोड़ा सा मूंज ले करके रस्सी से पहले गोल करके उसको बांधती थी, गोल करके थोड़ा सा। अब डलिया बनाना है तो बाजार से पहले से ही एक टकुआ खरीद के लिए आती थी। नोकदार, लोहे का नोकदार सुआ ऐसा, और काठ का बेट लगा हुआ। वो जो मूंज का पुंज बांधती थी गोल करके, तो टकुआ की नोक को उसमें सीधा भोंकती थी। छेद हो जाता था, सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा भोंकती थी। अब वो दूसरे मूंज को घुसा करके, उसके नोक को घुसा करके ऐसे खींचती थी। फिर उसके बगल में, ठीक बगल में फिर भोंकती थी सीधा। छेद होता था, उसी मूंज के मुंह को घुसा के घुमा के बांधती थी। इस तरह से डलिया तैयार हो जाता था। यही गुरुदेव बता रहे हैं, टकवा ताकन, सीधा देखिए, ऊपर नीचे नहीं, सीधा देखिए। अधः और दाएं बाएं, पिछू पांचों त्याग, खास बीचों बीच एक सतसी की लाग, गुरुदेव का कहना है। ठीक सामने देखिए, शिव निगाह से देखिए, लेकिन आंख पर जोर नहीं लगे। समय लगा के देखिए, लेकिन आंख पर जरा भी जोर नहीं लगे। समय लगा कि करेंगे, देखेंगे तो देखते देखते सिद्धार्थ जो प्रकाशमयी है आपसे टकराएगी, एक हो जाएगी। इसके लिए अभ्यास करना होता है, वर्षों अभ्यास करना होता है, तब सूरत पिंड से ब्रह्मांड चढ़ाई करता है। सत्य सूरत समझ सिहार साधो, निरखित नहीं निरोध सगवानी है। सूरत सत्य है, लेकिन यह असत मंडल फंस गया है। इसे निकलने के लिए सत्य सूरत समझी सिहार साधो, सिहारो क्या सिहारो, देखने के लिए सिहारो, एक देखो, इसमें लगा के देखो, तो देखते देखते सारा अपने आप टकरा एक होती है। तब क्या होता है, जैसे एक हो जाती है, इसके लिए पहले अभ्यास करना होता, वर्षों अभ्यास करना होता है, तब एक होती है। अभ्यास करने के लिए समय चाहिए, दिन में भी समय चाहिए, रात में समय चाहिए, तब इस काम में कोई सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। देखिए, बाहर की दृष्टि में जिनकी सिमटी हुई होती है वे विशेष हो जाती हैं। भीतर की दृष्टि सिमट गई, अंधकार में छेद हो जाएगा, प्रकाश चले जाएंगे। तो बाहर जिनकी दृष्टि समझ जाती वे सबसे विशिष्ट हो जाती हैं। अर्जुन तीर चलाने में सबसे आगे हो गए थे। कैसे? इन्होंने अभ्यास किया था। तो अभ्यास कर प्रेरणा कैसे मिली थी इनको? एक बार सुनाता हूँ, प्रेरणा कैसे मिली थी। पांचों भाई पांडव, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव एक साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। रात के समय में भोजन कर रहे थे। अंधेरी रात थी, दीपक जला के भोजन करते थे, उससे बिजली बत्ती नहीं होगा। दीपक जला करके भोजन कर रहे थे। एक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई। सबकी सूझबूझ अलग होती है। अर्जुन सोचते हैं दीपक बुझ गई, थाली सूझता नहीं है, लेकिन मेरा हाथ थाली में जाता है। जो खाने का सामान उसको पकड़ता है, उठा कर हमारे मुंह में घुसा देता है। नाक में क्यों नहीं सटता है हाथ, दाढ़ी में क्यों नहीं सटता है, मुंह में क्यों घुसता है? यह अभ्यास का प्रतिफल है। हाथ का अभ्यास है, थाली से मुठ अनाज को, भोजन को उठाना, मुंह में घुसाना, अभ्यास का यह प्रतिफल है। फिर दीपक जलाए, सब लोग भोजन किए, कुल्लाचमन किए,
4 भाई तो चले गए सोने के लिए। अर्जुन को जो प्रेरणा मिली थी भीतर भीतर स्फुरना अपने हुई थी, अर्जुन अपना धनुष बांध लिए और चले गए फील्ड। रात में अभ्यास करते थे तीर चलाने का, दिन में अभ्यास करते थे, सबसे आगे निकल गए। सिखाने वाले कौन थे? द्रोणाचार्य। वाणिज्य सिखाते थे। द्रोणाचार्य के मन में हुआ परीक्षा लेना चाहिए, तो परीक्षा कैसे लें? तो क्या कि द्रोणाचार्य एक काठ का गिद्ध बनवाई, किसी के द्वारा जंगल भिजवा करके वृक्ष की डाल पर रखवा दिए। तब 105 भाइयों से एक भाई 100 कौरव 5 भाई पांडव चलो ले गए। का देखो वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी हुई है, उसके आंख में तीर मारना है, यह निशान मारने का स्थान है। मैं जब कहूँगा तीर छोड़ने के लिए तभी तीर छोड़ना, उसके पहले तीर मत छोड़ना। तो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उनको उस स्थान पर रख के कहा देखो जो चिड़िया बैठी उसका आंख में तीर मारना है, तीर सीधा करो। तीर सीधा किए। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या देखते हो? तीर सीधा किए हुए हैं। पूछते हैं द्रोणाचार्य क्या देखते हो? युधिष्ठिर महाराज ने कहा गुरुदेव मैं वृक्ष को देखता हूँ, डालियाँ देखता हूँ, पत्तों को देखता हूँ, चिड़िया को भी देखता हूँ। क्या तुम हट जाओ। वे हटा दिए गए वहाँ से। तब दुर्योधन के रखे वहाँ पर, उससे यही पूछते हैं पहले तीर सीधा करो, फिर क्या देखते हो? जो बोले थे युधिष्ठिर महाराज वही बोले कि हट जाओ। इस तरह से 104 भाई छट गए। अंतिम में अर्जुन को वहां पर रखे। चिड़िया की आंख में तीर मारना है, तीर सीधा करो। तीर सीधा किए। पूछते हैं क्या देखते हो? अर्जुन ने कहा गुरुदेव चिड़िया केवल सिर दिखाई पड़ता है। फिर तुरंत बोलते हैं गुरुदेव चिड़िया केवल आंख दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं, केवल आंख, एक आंख। का तीर छोड़ो। तीर छोड़े, गिद्ध की आंख में लगा, सबसे आगे हो गए। क्यों आगे हो गए? ये अभ्यास किए थे। इस तरह से अंधकार में छेद करने के लिए अभ्यास करना होता है। अभ्यास जो करेंगे तो बैठेंगे कैसे? जिससे बैठेंगे तो नहीं होगा, बैठे क्लास से बैठना होगा। कैसे बैठेंगे? समांकाय, बिल्कुल सीधा, ट्रेन से नहीं होगा, बिल्कुल सीधा। गुरुदेव इसी बात को बोले हैं धर कर मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बिल्कुल सीधा। सीधा बैठने से क्या होता है? सीधा बैठने से जिसमें पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिद्ध में रहे, श्वास कम चलता है। बिल्कुल सीधा बैठने से श्वास कम चलता है। तब जो देखने का प्रयास करते सफलता मिलती है। जैसे देखिए इसमें एक साथ एक बात यह भी है, हिलडुल नहीं करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सुई के छेद में धागा पिरोना चाहती हैं, एक हाथ में सुई को लेते हैं, छेद सामने रखते हैं, धागा लेते हैं, धागा के नोक को पानी लगा करके और कुछ लगा करके इसे पतला करती हैं। पतला करके सुई के छेद में घुसाना चाहती हैं। जिसमें घुसाते हैं अगर उस समय वह अपने सिर को ऐसे से हिलावे, घुसेगा? नहीं घुसेगा। उतने क्षण के लिए श्वास भी रुक जाता है, तब से छेद में धागा घुसता है। ठीक ऐसे ही अंतराकाश देखने के लिए जब हिलडोल नहीं चाहिए, टिक लगा के देखते रहना चाहिए। लेकिन यह ख्याल है आँख पर जोर नहीं लगे। कितना कम स्थान से के सामने देखने में, सोई अग्र ले लही, तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे आकाश को सैर कर।
सुई अगर ले रही, सुई का अगला नोक है, उतना कम स्थान छेद के अंधकार में देखने में, तब अंधकार में छेद होता है। इस काम में सफलता मिल जाए, इसके लिए कुछ बल प्राप्त करना पड़ता है। कौन बल? शारीरिक बल? शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल। आत्मिक बल प्राप्त कैसे होता है? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान करने से आत्मिक बल बढ़ता है। एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, यह स्थूलोपासना है। जिसको ठीक से नहीं कर लेंगे, स्थूलोपासना जैसी क्रिया पर सफल नहीं हो सकेंगे। जैसे मोटे मोटे अक्षर लिखे बिना मैं अक्षर लिख शक्ति नहीं आती है, ठीक ऐसे मुट्ठी उपासना के बिना सुभाषण करने शक्ति नहीं आती है। तो हम लोगों को पहले यह चाहिए, आत्मबल प्राप्त करने के लिए एक नाम का जप कर लें, एक रूप का ध्यान कर लें। इसके बाद तब सुन ध्यान करने में समय लगा करके करें। अगर दिन में अवकाश नहीं मिले तो रात में जग के करें। जब भी बैठें देर तक बैठने का प्रयास करें। यह ख्याल रहे जब हम बैठ जाएं तो शरीर में हिलडोल नहीं हो। गुरुदेव की आज्ञा है, हिलडोल तजी सुरत थिर करी। उसके बाद उनका प्रणव तार होगा आएगी, हिलडोल तजी सुरत थिर करी। इसके बाद उन्होंने क्या? प्रणव तार। अंदर में तारा देखने आता है, जब छटती है तारा दिखाई पड़ता है, उसके प्रणव तार कहा, यह अनुभूति है। तो हम लोगों को इस ढंग से अंधकार देखने का प्रयास करना चाहिए। इस क्रिया में सफलता मिले। इसके लिए अगर संयमी जीवन नहीं है तो नहीं होगा। बहुत संयम करना पड़ता है इस क्रिया करने में। पहला संयम क्या है? पहला संयम यह है खान पान का संयम। खान पान संयम नहीं करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। खान पान का संयम चाहिए, इसके साथ साथ एकांत स्थान भी चाहिए। अगर एकांत स्थान में नहीं बैठेंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो खान पान संयम और एकांतवास, भीतर से विरक्ति, तब सफलता मिलती है। भगवान बुद्ध 1000 भिक्षु के संग में रह करके रात में तक के ध्यान अभ्यास करती थी। तब काश मार्ग में ये उड़ते थे। भिक्षु लोग कितने संयमी थे, एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। अजातशत्रु के पिताजी का नाम था बिंबिसार। अजातशत्रु अपने पिता को जेल दे दिए, भोजन बंद, पानी बंद, बेचारे प्यास के मारे थड़पड़ा करके मर गए। जिस दिन की मृत्यु हुई उसी दिन अजातशत्रु के पुत्र की प्राप्ति हुई। दो आदमी आए खबर लेने के लिए। पहली खबर मिला पुत्र प्राप्ति की, सोचने लग गई यह करना है वह करना है, तो तुरंत खबर दे दी, सूचना दे दिए आपके पिता की मृत्यु हो गई। शोक हो गया। इतने शोकित हो गए अजातशत्रु, चैन नहीं मिलने लग गया, छटपट करने लग गए, मैंने बहुत पाप किया, बहुत पाप किया। पिताजी को जेल में दे दिए, पानी बंद कर दिए, छटपट के बेचारे मर गए। रात हो गई, चांदनी रात थी, दादा घूम रहे हैं। संजोग से राज में दीपक वहाँ पहुँच गए। कहा राजन इतनी रात हो कब तक जगे हैं? सारी हाल बता दिए। कब चैन चाहते हैं? हाँ चैन चाहता हूँ, हाथी तैयार कीजिए। जंगल में भगवान बुद्ध रहते हैं, साधना करते, एक साथ भिक्षु के साथ में संग में बैठ कर साधना करते हैं। उनका जब उपदेश होगा तो आपको शांति मिलेगी। हाथी तैयार किया गया, दोनों बैठे, हाथी को बढ़ाए आगे। जब जंगल के समीप पहुँचे, हाथी पर से दोनों उतर गए, बिल्कुल सुनसान। अजातशत्रु ने कहा वैद्य जी, लगता आप मेरे साथ छल कर रहे हैं। आपने कहा था 1000 भिक्षु उठ के ध्यान करते हैं। जहाँ 1000 आदमी होगा जरूर कोई बातचीत करेगी, जरूर कोई खांसेगा,
जरूर कोई छीकेगा, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, लगता है आप हमको बदमाश का हाथ में देने के लिए जा रहे हैं, हत्या मेरा करवाना चाहती हैं। कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आगे बढ़िए। बहुत समझाए तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखते क्या है, सा भिक्षु सीधा तल के बैठी हुई हैं, ध्यानस्थ हैं। भगवान बुद्ध भी अलग में बैठ करके वे भी ध्यानस्थ हैं। आठ पा करके भगवान बुद्ध आँख खोलते हैं, सारी बात शस्त्रों ने सुनाया, उनका उपदेश हुआ, शांति मिली। अब देखिए 1000 भिक्षु चीखते तक नहीं थे, इतना संयम। इसलिए इस साधना में संयमी होना पड़ता है, हर तरह का संयम करना पड़ता है, तो साधना में सफलता मिलती है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। अगर हम अंधकार को पार करना चाहती हैं, प्रकाश में जाना चाहते हैं, इतना संयम करना पड़ेगा, संसार व्यक्त भाव से रहना पड़ेगा। तो सत्संग करते जानकारी मिलती है कि अंधकार में देखते देखते यह काम बनता है। अंधकार देखने से क्या होता है? छेद हो जाता है। तब क्या होता है? मन से चेतन धार श्रुति ही केवल पैठ सके जामे, जिसे गमनत छुटत पिंड ब्रह्मांड खंड जामे। बुद्ध की वाणी है, मन से चेतन धार श्रुति ही केवल पैठ सके जामे, और जिसे गमनत छुटत पिंड ब्रह्मांड खंड जामे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और जीवात्मा अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। परिणाम क्या होता है? छुटत पिंड, अंधकार से नीचे पिंड का, आंख से नीचे पिंड का पिंड भाग छूट जाता है, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, वो जीव की दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि से भी जीव का परम कल्याण नहीं बताया गया है। प्रकाश में चले गए, दूसरे पर्दे में चले गए, तीसरा पर्दा पड़ा हुआ है, शब्द का पर्दा पड़ा हुआ है, उसको पार करने तब कल्याण होगा। अब उस पर्दे को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखने गुरु की आवश्यकता पड़ती है, गुरु के पास जाना पड़ता है। वे बताती हैं शब्द मंडल जो बहुत बड़ा है, तीसरा पर्दा है, उसको पार करने के लिए आपको यह काम करना होगा। क्या काम करना होगा? तो सबके अंदर में शब्द हो रहा है, अनहद शब्द हो रहा है, उस अनहद शब्द एक शब्द है सार शब्द, उसकी खोज करने की प्रक्रिया भी बता देती हैं। इसके लिए 3 बंद, तीनों बंद लगा के सुन अनहद टंकोर, नानक से समाज नहीं सांझ नहीं भोर। एक शब्द की खोज करने में 3 बंद लगाना पड़ता है। अभी हम लोग जो मानस जप करते हैं, मानस स्नान करते हैं, जो क्या करते हैं? 2 बंद, आँख बंद मुँह बंद है। लेकिन एक शब्द की खोज करने में 3 बंद, आँख बंद, मुँह बंद और कान बंद, 3 बंद लगा करके एक शब्द की खोज करनी पड़ती है। तो गुरु जी से बता देते उस शब्द की खोज करने के लिए। अगर कोई इसका सीखते हैं, समय लगा करते हैं, करते करते जब एक शब्द की प्राप्ति होती है, जिस एक शब्द की प्राप्ति होती है, उसी क्षण भीतर की 4 इंद्रियां हैं जो सदा का संगी है, जीव का संग छोड़ देती है। तब जीव अकेले अवस्था में अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाने। क्यों? तब जीव की दृष्टि खुली, आत्मदृष्टि खुली जाती है। उस आत्मदृष्टि से जीवात्मा अपना पहचान करता है और पुनः साक्षात्कार हो जाता है। तब उस जीव को पुनः संसार में आना नहीं होता है। यही काम करने के लिए परमात्मा की ओर से हम जीव को मनुष्य शरीर मिला है, जिसके लिए काम, इसलिए शरीर मिला है, उस काम में लग जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। विलम्ब इसलिए नहीं करना चाहिए, ये शरीर क्षण भंगुर है, कब इसे जीवात्मा निकल जाएगा नहीं जानते, क्षण भंगुर है। तब क्या करना चाहिए? तो जब से जानकारी हो जाए तब साधना शिखर करने में लग जाना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए।